हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अनीता जी की वीडियो आई है और बहुत ही वो डिस्टर्ब टाइप की हैं। कई दिनों से उनके कोई वीडियो नहीं आ रहे थे। सभी लोगों उनको कमेंट द्वारा पूछ रहे थे कि अनीता जी क्या हुआ, क्यों नहीं वीडियो आ रहा है, केस का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। भाई, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, उनको उनकी चिंता बनी हुई है। तो सभी अपने चाहने वालों के लिए चिंता करते हैं कि मतलब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अनीता जी काफ़ी दुखी हैं दोस्तों, मेंटली रूप से काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और अभी लाला जी और ललित कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अनीता जी का चेहरा उतरा हुआ है। आखिर क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हालांकि अनीता जी ने अपने वीडियो के द्वारा अपडेट दिया है कि दोस्तों, मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। जिस तरीके की चीज़ें मेरे घर में हो रही हैं वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अनीता जी की बातों से लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए कि अभी कोई उनकी फैमिली में दिख नहीं रहा था, ना कई दिनों से दिख रहा है। बहनें आई थी, नंदे जो आई थी, वही सारे लोग दिख रहे थे। जो बसंती ने जो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, वो इनके एलिगेशन से कहीं ज़्यादा भारी पड़ रहा है। इनका एलिगेशन झगड़े का छोटा मोटा धक्का मुक्की का था और बसंती का एलिगेशन एक महिला के कपड़े उतारना, कपड़े फाड़ना कितनी बड़ी बात होती है। तो उसने झूठा ही लगाया, लेकिन उसके एफआईआर तुरंत लिख दिया गया। जो कि अनीता जी का एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया, क्या बात हुई कि 2 दिन इनकी एफआईआर में मतलब देरी हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। दोनों की एफआईआर काफ़ी एक ही दिन लिखी गई। जो कि बसंती का एफआईआर का जो लिंक था इन्होंने लगा दिया था, सभी ने देखा, लेकिन अपना लिंक नहीं लगाया। आखिर क्यों नहीं लगाया, हालांकि इनका ही एफआईआर लिखा गया था। और दोस्तों, अनीता जी का कहने का मतलब है कि हम लोगों ने वकील से बात किया है। वकील कह रहे हैं कि इसमें दोनों के काफ़ी पैसे लगेंगे, कहीं ना कहीं 10 साल 5 साल इससे ज़्यादा ही मतलब केस खींच जाते हैं, टाइम लगता है इसमें, और पैसे भी काफ़ी लगेंगे। नंदे जाकर बसंती को भी समझाती हैं, इनको भी समझाती हैं कि कोई मतलब नहीं है, घर के पैसे जाएंगे और एक इज्जत भी जाएगी। तो दोनों अपने में आपस में जो सुलह करना है कर लो। दोस्तों, अनीता जी का कहना है कि बसंती का कहना है कि मैं केस वापस ले सकती हूँ, मतलब वो वापस लेंगे तो मैं भी केस वापस ले सकती हूँ, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। चलो, ना आप मांगो ना वो मांगे, लेकिन घर की जो क्षति हो रही है उसको देखते हुए इस नज़रिए से आप लोग दोनों झुक जाओ और अपना अपना केस वापस ले लो। झगड़ा लड़ाई होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बसंती ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, जो कि बहुत ही ऐसा एलिगेशन है कि तुरंत हमारा कानून इस पर एक्शन ले लेता है। और कहीं ना कहीं ये अनीता जी के लिए बहुत भारी पड़ा। अनीता जी का कहने का मतलब है कि मेरे केस के आगे उसका केस, मेरा केस दब चुका है, उसका केस आगे ऊपर हो चुका है। तो भाई, एलिगेशन उसके इस प्रकार थे, जो एक महिला की इज्जत का सवाल था, तो उस पर उसका एलिगेशन तो ज़बरदस्त था। इनका एलिगेशन मारपीट का था। और जैसा कि इन लोगों ने फुटेज की बात की थी, जो लैपटॉप वगैरह में फुटेज वगैरह दिखा रहे थे, तो फुटेज बस दिखा ही रहे थे और कुछ इन्होंने और पब्लिक को कुछ भी नहीं डिटेल दिखाया कि क्या क्या उसमें दिखाया गया है, क्या नहीं, मतलब उसमें कुछ कैद हुआ है कि नहीं हुआ है। और उनकी बेटी कह रही थी कि हमारे सीसी कैमरे से छेड़छाड़ की गई है, क्या हुआ क्या नहीं है। वो कह रही अनीता जी कि मैं उसको पब्लिक के सामने नहीं दिखाऊंगी, जो कि मैं जहां दिखाना होगा कोर्ट में दिखाऊंगी। और अनीता जी का कहने का मतलब है कि कोर्ट से सारा कुछ फैसला होगा। चलिए, कोई बात नहीं है, चलिए कोर्ट में जो फैसला होगा, अगर ये माफ़ी मांगती है तो मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन अगर नहीं माफ़ी मांगती है तो मैं आगे लड़ाई लड़ूंगी। तो दोस्तों, बसंती पैसे के मामले में कमज़ोर है, जो कि आप लोग जानते हैं, लेकिन जो भी झगड़े की जड़ है बसंती ही है। आप लोग देखा ही होगा कि अगर मान लीजिए घर की कुछ भी बातें हो रही हैं
तो उसको रिकॉर्ड करना सही बात नहीं है। जो कि अनीता जी कह रही थी, हम अपने मतलब जो ससुर जी हैं उनसे कुछ घरेलू बातें कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ प्रॉपर्टी का भी बात है, बहुत बड़ी बात है। झगड़ा किस चीज़ के लिए होता है? ऐसे तो झगड़ा होता नहीं है, कुछ न कुछ घरेलू प्रॉपर्टी है, चाहे घर में जो भी बंटवारा। हालांकि अनीता जी ने बोला है कि बंटवारा हो चुका है, वो अपने खेत में काम कर रही है, हम अपने खेत में काम कर रहे हैं। इसलिए खेत में अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर निकल कर आती सामने। और खेत बट चुका है, लेकिन अभी घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी क्लियर नहीं हुई हैं। जो कि बसंती का कहना है कि 2 फुट, बसंती के भाई का भी कहना है कि 2 फुट ये आगे बढ़ाकर ऊपर बना लिए हैं। तो हो सकता है यही सारा मामला कुछ झगड़े का जड़ हो। लेकिन झगड़े का जड़ अनीता जी ने क्लियर बताया अपने वीडियो में कि जो भी बातें हो रही थी बाबूजी से, जो कि सोशल मीडिया पर नहीं लाना था, ये चुपके से दरवाजे के पीछे से वीडियो बनवा रही थी अपनी बेटी गोल्डी से। और जैसे ही लाला जी ने देखा, टोका और डांटा भी कि क्यों वीडियो बनवा रही हो, घर की बात को सोशल मीडिया पर लाना ज़रूरी है। तो उसने कसम खाया अपने बेटा और बेटी का कि मैं नहीं बनवा रही थी। लेकिन फिर भी जब ऊपर से लाला जी के दोनों तीनों बच्चे उतरे, जैसे ही गोल्डी से मोबाइल मांगते हैं, जैसे ही गोल्डी मोबाइल देती है, सारा कुछ उसमें कैद मतलब वीडियो बना रहा था। जो भी अनीता जी की बातें हो रही थी बाबूजी से, ससुर जी से, वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर ली थी। तो कहीं ना कहीं बसंती यहाँ पर भी झूठी साबित थी। लेकिन दोस्तों, घर में झूठा साबित होना, एक कोर्ट में झूठा साबित होना अलग बात है। घर में तो किसी तरीके से आदमी झूठ भी बोल देता है, जबान भी लड़ा लेता है कि नहीं हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस तरीके से बसंती ने लगातार एलिगेशन लगा रही थी कि हमको 3 बार मारे थे, जो कि कोई प्रूफ अभी तक उसने नहीं दिया है। और हमारे कहने का मतलब है, जो इसका जो भी चीर लूटा गया है, जो चीर हरण का जो भी एलिगेशन लगाया है इसने, और जो एफआईआर दर्ज हो गया है भाई, ऐसा एफआईआर तुरंत दर्ज होता है, जो कि एक महिला के इज्जत की बात होती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि जब जांच आएगा तो वहाँ पर जांच में तो पूछा ही जाएगा कि भाई वो कपड़ा फटा हुआ कहाँ है, वो डंडा कहाँ है जिसे मारा गया। बच्चों से भी पूछा जाएगा, तो वहाँ तो पकड़ में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये तो केस खींचेगा। अभी भाई बाद की बात है, अब कब जांच आएगा, कब इनका इंक्वायरी होगा। और अनीता जी का कहने का मतलब है कि मेरा जो एफआईआर का उसका इंक्वायरी हो चुका है। जो एक आध लोग मेरे तरफ से, मतलब गांव में कई लोगों ने बयान दिया है कि हाँ इन लोगों में लड़ाई हुई है। चलिए, लड़ाई घसीटी किसी की जान नहीं गई, तो इनका केस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका है। बसंती का केस बहुत ही बड़ा केस है, जो कि बसंती के केस के आगे इनके केस में कोई दम नहीं रह गया है। इसीलिए काफ़ी चिंतित है लोग कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पैसे तो जाएंगे ही, और दूसरी बात, इन लोगों के समय भी बर्बाद होंगे। दूसरी बात, ये लोग अपने काम को, जो यूट्यूब पर काम करते हैं, ये अच्छी तरीक़े से नहीं कर पाएंगे लोग। अभी तो बसंती के काम से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो डिस्टर्ब है, लेकिन वो डिस्टर्ब इनके फैमिली को कर दी है बुरी तरीके से। इसलिए दोस्तों, जो शिक्षित और जिस तरीके के झगड़ा लड़ाई करने की प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। बसंती ने तो लगा दिया, आराम से खाना भी बन रहा है, खेतों में काम भी हो रहा है, हर कुछ उसका सारा कुछ, मतलब जैसे वो ब्लॉगिंग करती थी एकदम नॉर्मल सी सारा कुछ उसके घर में चल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लोग टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। ना लाला जी नज़र आ रहे हैं, ना लाला जी के बच्चे नज़र आ रहे हैं। आखिर हैं कहाँ? अनीता जी ने ये सारा कुछ अपडेट दिया है। दोस्तों, बहुत ही टेंशन में अनीता जी हैं, और सच में टेंशन की बात है। कहने का मतलब कि अगर बसंती माफ़ी नहीं मांगना चाहती है, तो आप लोग केस को ही अपने काम ख़त्म करिए। आप भी अपना केस वापस ले लीजिए, बसंती भी वापस। हालांकि बसंती बोल रही है कि मैं केस वापस ले सकती हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकती हूँ। तो भाई यहाँ पर तो जिद नहीं चलेगा भाई, पैसे भी जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपना अपना केस वापस लीजिए और काम ख़त्म करिए। जो भाई झगड़ा लड़ाई होता रहता है, और क्या भाइयों का मनसा था क्या नहीं था, जिस तरीके से वो आकर अचानक से इस तरीके से हमला बोल दिए। जो कि बसंती इस जो दादाजी से बातें हो रही थी अनीता जी की, तो वो सारा कुछ मतलब 1 हफ्ते बाद वो मायके जाती है, मायके से 5-6 दिन बाद आती है, और उसके बाद तुरंत दूसरे दिन भाई आते हैं। और ऐसी यही सब जो कुछ अनीता जी के साथ हुआ सभी लोगों को पता है, इसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना कुछ प्रेम से बोलते हुए इतना सारा कुछ हुआ, जो कि क्या क्या बताई होगी, जो कि
वहाँ पर अनीता जी नहीं थी। बसंती ने क्या क्या कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला होगा, इसलिए कि इसके नेचर से ही मुझे लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, इसलिए जो बातों को बोल रही है सारा झूठा, कोई बिना प्रूफ के। कोई प्रूफ है तुम्हारा मारने पीटने का? अगर इसके पास प्रूफ रहता दोस्तों तो कभी का सोशल मीडिया पर आ चुका रहता, ये बात। और रही बात अनीता जी की, तो जो सीसीटीवी कैमरा की बात है उनको पब्लिक में भी शेयर करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि जो दिखाना होगा मैं कोर्ट में दिखाऊंगी। चलिए भाई, अनीता जी तैयार हैं, इसलिए तैयार हैं कि भाई वो उनके पास पैसा है, वो अपना कार्य कर सकती हैं अच्छे से, वो पैसा खर्च भी कर सकती हैं। रही बात बसंती की, तो बसंती इसलिए केस वापस करना चाहती है कि इसके पास पैसे नहीं हैं। भाई कब तक केस, देखिए तो दोस्तों, रिश्तेदार थोड़ी देर तक, थोड़ी दिन तक कुछ पैसे का मदद कर सकते हैं, बाकी तो नहीं ना कर सकते हैं। जिस तरीके से अनीता जी का किचन, अनीता जी की दुनिया का चैनल चलता है अच्छे से, इस तरीके से बसंती का चैनल नहीं चलता है। हालांकि बसंती ने बोला है कि अगर मैं अगर मैं खेतों में काम नहीं कर पाती, खेतों में सब्जी नहीं बो पाती, तो आज मैं हरी सब्जी नहीं खा पाती, इसलिए कि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं हरी सब्जियां खरीद सकूं। तो इतना आगे बढ़ने की बसंती को क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा एलिगेशन झूठा लगाने की क्या ज़रूरत है? उसको भी पता था कि पैसे लगेंगे। भाई केस होता है तो वहाँ पुलिस दोनों तरफ से, चाहे कोर्ट में पैसे लगते हैं, दोनों तरफ के, जो सामने वाला होता है, जो केस करता है, उसके लिए भी। तो यही सोचकर उनके भाई लोगों ने तो सारा चढ़ा बढ़ाकर ये सारा मामला बिगाड़ दिया। बसंती को इस तरीके से उसके कान भर के कि तुम इस तरीके से केस लड़ो, वो लोग का चलाकी ये था दोस्तों, वो लोग इस तरीके से चलाकी दिखाना चाहे कि अगर बसंती इस तरीके की केस लिखवाती है, इस तरीके की FIR लिखवाती है और एलिगेशन लगाती है इतना गंदा जो चीरहरण का था, तो ये लोग हैरान होकर कहीं ना कहीं सुलहनामा करवा लेंगे और कहीं ना कहीं पासा उल्टा होता हुआ नज़र आ गया है। इसलिए कि अनीता जी का कहने का मतलब है कि चलिए हम केस कोर्ट से ही लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। अब बसंती का क्या कदम है? अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है, केस भी अगर उनका कहने का मतलब है केस वापस लोगी तो लोगी, लेकिन तुमको माफ़ी मांग लोगी तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगी, तो वो माफ़ी मांगने के लिए राज़ी नहीं है। चलो भाई केस लड़ो, दोनों फैमिली के पैसे जाएंगे और इसमें इज्जत भी जाएगी और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ये लोग यूट्यूबर हैं, अपने यूट्यूब पर ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि माइंडली डिस्टर्बेंस रहेगा हमेशा ही। और क्या ही मैं बताऊं, दोनों तरफ के लोग। हालांकि बसंती इस मामले में काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए को इतना सारा कुछ झूठा इल्ज़ाम जो की है, और आराम से, जिस तरीके से आराम से खा पी रही है, आराम से खेतों में काम कर रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो आगे चल के भी मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है। मुझे नहीं, बहुत सारे लोग इस तरीके की हरकतें कर करके, इस तरीके से देख देख के वो स्ट्रांग बन चुके होते हैं। और जिसके पर नहीं बीती रहती है, जिसके पर ये चीज़ें नहीं हो रहती हैं, वो थोड़ी सा बात अगर इस तरीके का हो जाता है तो सच में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अनीता जी की फैमिली के साथ यही हो रहा है। ये लोग काफ़ी शराफत से अपना वीडियो बनाते थे, इन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से मेरे साथ मेरे ही घर में और मेरी ही देवरानी करेगी, और देवरानी का ये माइंड नहीं था। हालांकि बसंती का आदत पड़ चुका है दोस्तों, वो पति के साथ मारपीट करते, चाहे पति इतना जो शराब वगैरह पीता था, वो सारा कुछ झेलते झेलते वो मजबूत हो चुकी है। वो इतना सारा कुछ झेल चुकी है, तो इतने छोटी छोटी बात उसको झेलने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो झेल लेगी। तो इसीलिए उसने ये सारा कदम जो भी झूठा उठाया। हालांकि भाइयों ने कभी ये अपने मुंह से नहीं बोला है कि हमारी बहन का चीरहरण हुआ है, ये कभी उनके ज़बान से किसी ने नहीं सुना है, न गांव में किसी ने कानों कानों कुछ भी खबर नहीं। ये डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर जब इन लोगों को बुलाया जाता है, लाला जी की फैमिली को, लाला जी के बच्चों को, तब वहाँ से आते हैं लोग। तो इतना मतलब किसी को भी इस तरीके से केस का पता चलेगा कि इस तरीके से मेरे ऊपर एलिगेशन इतना बड़ा लगाया गया है, तो कोई भी तिलमिला ही जाएगा और आकर सभी पड़ोसियों को बताते हैं। घर में भी बसंती चुपचाप आराम से, तब पर भी उस पर कोई असर नहीं होता, आराम से आंगन में बैठ कर सब्जी काटती रहती है, जो कि कोई हरकत नहीं, आराम से सब्जी भी बनाया, खाना भी खिलाया, खाया भी, मतलब कोई मतलब नहीं है उसको।
इसलिए समझ लीजिए दोस्तों, वो कितनी मजबूत हो सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो अपने काम को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, नो डिस्टर्ब हो रही है। दूसरों को इस तरीके से डिस्टर्ब करके वो इसी तरह उनसे बदला ले लेगी। इसलिए कि बसंती, अनीता जी की फैमिली डिस्टर्ब हो गई है उसके वजह से, और आराम से इस तरीके की हरकत करके आराम से खेतों में काम भी कर रही है। कोई असर नहीं, उसके लग ही नहीं रहा है कि उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि अनीता जी के चेहरे से लग गया है, उनकी हाथों के दर्द, जो भी घाव थे वो सभी देखे होंगे, और चोट लगा तो था ही, इतना तो मानना पड़ेगा कि लगा था। लेकिन भाइयों के कहने पर वो अपना ज़िंदगी कैसे कब तक काटेगी। चलो अच्छी बात है कि भाई अगर मदद कर रहे हैं, झूठा ही मदद कर रहे हैं, चलो तुमको जो गलत राय दे रहे हैं ये बहुत गलत है। उन लोगों को चाहिए कि भाई वो अगर पंचायत बुलाए भी, पंचायत लेकर आए तो अनीता जी को भी एक दिन पहले कह देते कि हाँ हम पंचायत लाने वाले हैं, तो अनीता जी भी अपने सारे लोगों को जुटा लेती। कहीं ना कहीं अचानक से कोई आकर धमकेगा इतने लोगों को और लगातार बोलने लगेगा कि आप आओ नीचे, तो भाई अनीता जी के फैमिली पहले ही मारपीट से परेशान हो गई थी, तो वो इतने लोगों को देखकर वो लोग घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों पर ये लोग आए हमला बोलने के लिए। हालांकि दादाजी बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे थे कि नीचे आओ, लेकिन ये डर के मारे नहीं आ रहे थे लोग। जो कि उस दिन सुलहनामा, उस दिन थोड़ा घाव ताज़ा था, तो अनीता जी भी सुलहनामा के लिए तैयार नहीं थी। उनको क्या पता था कि आगे क्या खिचड़ी पक रही है, उनको तो पता ही नहीं था कि आगे बसंती का क्या खिचड़ी पक रहा है। और खिचड़ी पक चुका था। जब तक ये लोग पंचायत लेकर आ रहे थे, उन लोगों के मन में ये था कि सुलहनामा कर लेंगे लोग तो हम लोग जाकर थाने में केस वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ सुलहनामा जब नहीं होता है तब ये केस को वापस नहीं लेते हैं, और जब अचानक से ये बातें सुनाई देती है इतना बड़ा एलिगेशन का, तो सभी को शौक लग जाता है। सभी यूट्यूब फैमिली अचानक से सोचती है ऐसा तो कुछ किसी के ज़बान पर आया भी नहीं, ना बसंती ने कुछ कहा, ना कोई हल्ला, ना कुछ भी नहीं, ना बच्चे जानते हैं ना भाई जानते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए पता चल जाएगा कि ये झूठा आरोप है। लेकिन अपने को बचाने के लिए अपना मतलब कि ये लोग अगर सुलहनामा नहीं करते हैं, जो हम लोगों ने गलतियां की थी, अगर ये गलती को मान लेती तो वहीं पर अनीता जी मामला ख़त्म कर देती। लेकिन ये चाहती है कि घर में इस तरीके का बलवा हो, चाहे इस तरीके का मार पिटाई हो। बसंती जरा भी नहीं चाहती है कि घर में शांति हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ औरतें होती हैं कि घर में हमेशा घर में कलह मचाने के सिवा और उनके पास कोई काम नहीं रहता है। वो कलह मचावा दे रही हैं, कलह मचवा के अपने शांति से खा रही है, पी रही है, और टेंशन में है अनीता जी का परिवार। तो यही है सारा दोस्तों। कहीं ना कहीं अब अनीता जी को मुँह की खानी पड़ रही है, जो कि इनका केस में कोई दम नहीं रह गया है, मारा पीटी और कोई किसी का कोई हताहत नहीं हुआ है। इसलिए अनीता जी का केस कहीं ना कहीं कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है, और बसंती का केस बहुत स्ट्रांग हो गया है। इसलिए इन लोगों को डर है कि कहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो भी पैसे खर्च होने के साथ समय भी बर्बाद होगा, और ये लोग यूट्यूब पर काम भी नहीं कर पाएंगे। ये भी तो सोचना चाहिए, हम एक यूट्यूबर हैं, हम आए हैं यूट्यूब पर अपना काम करने के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए, कहाँ हम फंसे जा रहे हैं। दोनों फैमिली को सोचना चाहिए। हालांकि ननदे जो आई थी दोनों फैमिली को समझाई, अनीता जी मान गए, लेकिन बसंती कह रही है कि मैं केस तो वापस तो लेने दो ना केस वापस। अनीता जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि केस वापस लेने से कम शांति तो बना रहेगा। कम से कम आप लोग आसानी से चैन से जी सकोगे, अपने यूट्यूब चला सकोगे, अपना जो भी खाना दाना का चैनल बनाए हो वो अपना आराम से चलता रहेगा। तो मैं यही अनीता जी को राय दूंगी कि यहाँ पर झुकना चाहिए। चलिए छोटी है वो तो नहीं झुक रही है, तो दुनिया देख रही है ना आपको कि आपका नेचर कैसा है और उसका नेचर कैसा है। सभी जानते हैं कि वो झूठा केस लिखवाई है। तो अनीता जी आप केस वापस लेने के लिए बसंती को बोल दो, इसलिए कि 10 साल लग जाएंगे और पैसे भी काफ़ी लग जाएंगे। लेकिन अब आपका विचार है भाई, सभी यही राय देंगे कि
बसंती से बोली कि केस वापस ले, आप भी अपना केस वापस लेकर मामला रफा दफा करो आप लोग, इसलिए कि ये बहुत मतलब क्षति होने वाली है। पैसे का तो पैसा, समय का भी, मेंटली डिस्टर्ब होंगे आप लोग। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि बसंती अगर केस नहीं माफ़ी मांग रही है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, छोड़िए हटाइए, कम से कम केस वापस लेने के लिए बोल रही है तो केस वापस ले लें, बात ख़त्म करिए आप लोग, सुलहनामा करके उसको अपना अपना वापस ले लीजिए और आगे अपना कार्य को देखिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि झगड़ा झंझट करने से बढ़िया है कि भगवान देख रहा है कि किसके साथ क्या अन्याय हो रहा है। ये तो भगवान शंकर जी जो आपके दरवाजे पर है, कह ही रहे हैं कि सबसे बड़ा जज वही हैं।